खबर टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पीयूष साहू। पूरे प्रदेश भर में आज सुबह से ही मतगणना का दौर प्रारंभ हो गया था। मतगणना के बाद अब पूरे प्रदेश में रुझानों का दौर लगातार जारी है और पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में 162 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है, जबकि 66 सीटों पर कांग्रेस ने और 2 विधानसभा सीटों पर अन्य ने अपनी बढ़त बनाई है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से अधिक इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, सीटें अधिक मिलती हुई इस बार नजर आ रही हैं। लेकिन हम बात करेंगे टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर किस प्रकार की स्थिति इस बार विधानसभा चुनाव में है, किस प्रकार की स्थिति मतगणना में हुई है और कितने राउंड किस विधानसभा सीट को हो गए और किस विधानसभा सीट में किस किस राउंड में कौन कौन पार्टी कौन कौन नेता आगे रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे निवाड़ी विधानसभा सीट की। निवाड़ी विधानसभा में अभी तक सबसे ज्यादा राउंड खुल चुके हैं। यहाँ पर 9 और 10 राउंड तक की यहाँ पर काउंटिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें 10वें राउंड में अनिल जैन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्हें अभी तक 43,862 वोट प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही अमित राय जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्हें 27,469 वोट अभी तक 10वें राउंड तक उन्हें मिल चुके हैं। अभी 9 राउंड खुलना और बाकी है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मीरा दीपक यादव, इन्हें 25,342 वोट अभी मिल चुके हैं। इसके साथ ही अनिल जैन ने 16,339 वोटों के साथ निवाड़ी विधानसभा सीट पर अपनी बढ़त बनाई है। यह तीसरी बार अनिल जैन यहां से विधायक बनने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें खरगापुर विधानसभा सीट पर, तो खरगापुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चंदा सुरेंद्र सिंह गौर यहां पर आगे चल रही है। खरगापुर विधानसभा सीट पर 9वें राउंड तक की मतगणना यहां पर हो चुकी है। अभी 10 राउंड यहां पर और 10 ने 21 राउंड की यहां पर मतगणना थी, तो अभी 9 राउंड यहां पर खुल चुके हैं, यानी 11 राउंड अभी और यहां पर बाकी हैं। लेकिन यहां पर चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने यहां पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस पार्टी को अभी तक 9वें राउंड तक यहाँ पर 39,103 वोट प्राप्त हो चुके हैं 9वें राउंड पर। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राहुल सिंह लोधी, इन्हें 30,265 वोट प्राप्त हुए हैं 9वें राउंड पर। यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर खरगापुर से जो सुरेंद्र सिंह गौर हैं, चंदा सुरेंद्र सिंह गौर हैं, उन्होंने 8,838 वोटों का जो अंतर बना लिया है खरगापुर विधानसभा सीट को लेकर। खरगापुर के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर पृथ्वीपुर विधानसभा सीट को लेकर, तो पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं नितेंद्र सिंह राठौर, वो यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं और उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में शुरू से ही बढ़त बनाई है और अभी तक इस विधानसभा सीट पर 6 राउंड पूरे हो चुके हैं। 6 राउंड की यहाँ पर मतगणना जो है संपन्न हो चुकी है, जिसमें नितेंद्र सिंह राठौर ने 40,681 वोट प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही शिशुपाल यादव ने 33,937 वोट उन्होंने प्राप्त किए हैं। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं नितेंद्र सिंह राठौर, वो बढ़त बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं पृथ्वीपुर विधानसभा सीट को लेकर। अब बात करें जतारा विधानसभा सीट को लेकर, तो जतारा विधानसभा सीट पर हरिशंकर खटीक और किरण अहिरवार के बीच में मुख्य मुकाबला था। यहाँ पर हरिशंकर खटीक 42,442 वोटों से आगे चल रहे हैं किरण अहिरवार से। हरिशंकर खटीक 4200 वोटों के साथ किरण अहिरवार से आगे चल रहे हैं, जबकि अगर वोटों की बात की जाए तो 7वें राउंड तक की यहाँ पर मतगणना हो चुकी है। यहाँ पर 7वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं हरिशंकर खटीक, उन्हें 35,987 वोट यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हार जीत का अंतर हरिशंकर खटीक 4280 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं अभी 6वें राउंड तक की अगर बात करें तो। इसके साथ ही अगर टीकमगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो टीकमगढ़ विधानसभा सीट पर यादवेंद्र सिंह बुंदेला जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो 6242 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं विधानसभा के चुनाव में। अभी 9वें राउंड तक की बात कर रहे थे और अब अगर इनके वोटों की बात करें तो यहाँ पर जो है 11वें राउंड का भी बिल्कुल अभी जस्ट आया है, तो 11वें राउंड तक जो है टीकमगढ़ विधानसभा सीट की मतगणना हो चुकी है। यहाँ पर 11वें राउंड में कुल वोट यादवेंद्र सिंह को मिले हैं 39,843 वोट, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी राकेश गिरी गोस्वामी हैं उन्हें
21,765 वोट प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें के श्रीवास्तव की, जो निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, तो उन्हें अभी तक 5,400 वोट ही प्राप्त हुए हैं। के श्रीवास्तव को लेकर कहा जा रहा था कि ये त्रिकोणीय की स्थिति में हैं और ये विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय भी ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। के श्रीवास्तव तीसरे नंबर के प्रत्याशी हैं, लेकिन मुकाबले को त्रिकोणीय उन्होंने नहीं खींच पाए हैं। ये हमने आपको टीकमगढ़, निवाड़ी, जतारा, खरगापुर, पृथ्वीपुर और टीकमगढ़ सभी विधानसभा सीटों की, 5 विधानसभा सीटों की आपको जानकारी दी है। अगर अब एक सबसे हाई प्रोफाइल सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर शाहजहांपुर विधानसभा सीट है, जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। 7 बार से लगातार वहां से हुकुम सिंह विधायक बनते आ रहे थे, वो चुनाव हार चुके हैं और वो मात्र पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नेता, कोई विधायक का चुनाव मात्र 7 वोटों से विधायक का चुनाव हारा हो। ऐसा मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। हुकुम सिंह राणा जो है चुनाव हार चुके हैं, मात्र 7 वोटों के साथ हुकुम सिंह राणा चुनाव हार चुके हैं। एक कांग्रेस पार्टी का जो अवैध किला था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 2023 के चुनाव में सेंध लगा दी है।